नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री 5 दिन के लिए बिहार दौरे के बाद बुधवार को बागेश्वर धाम के लिए रवाना हो गए। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर बाबा के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। जाते जाते उनकी एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इससे पहले तरेतपाली मठ में हनुमत कथा के समापन के बाद बाबा बागेश्वर ने बिहार की जनता से फिर आने का वादा किया। उन्होंने कहा कि बिहारी मेरी आत्मा है, जब तक प्राण रहेंगे तब तक बिहार आता रहूंगा। हनुमत कथा के आखिरी और 5वें दिन भी लाखों की तादाद में कथा सुनने श्रद्धालु पहुंचे थे। इस दौरान शायराना अंदाज में बाबा बागेश्वर ने कहा कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात रहेगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। बालाजी ने चाहा तो फिर किसी मोड़ पर मुलाकात जरूर होगी। वहीं एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि एक बिहारी होने के नाते मैं बिहार के प्रत्येक लोगों का धन्यवाद करता हूं। बाबा बागेश्वर के 5 दिन के दौरे के दौरान बिहार में सियासत उथल पुथल मची रही, जहां हनुमत कथा में बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, सुशील कुमार मोदी समेत कई नेता शामिल हुए, तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री, राजद, जदयू के नेताओं ने कथा से दूरी बनाए रखी। वहीं पटना में बाबा बागेश्वर का विरोध भी देखने को मिला। लोगों ने बाबा बागेश्वर के पोस्टर तक फाड़ डाले, पोस्टर पर कालिख पोत दी और पोस्टर पर चोर जैसे अपशब्द भी लिख दिए, जिस पर बीजेपी ने जमकर नीतीश सरकार को घेरा। वहीं बाबा बागेश्वर ने भी जवाब देते हुए कहा कि पोस्टर फाड़ दोगे, लेकिन लोगों के दिल से कैसे निकालोगे। इससे पहले हनुमत कथा के दूसरे दिन बाबा के दरबार में भीषण गर्मी और उमस के चलते भक्तों की तबीयत बिगड़ने लगी थी। कुछ महिलाएं और बच्चों को पंडाल में ही बेहोश हो गए थे, जिसके बाद हनुमत कथा को बीच में रोकना पड़ा था और धीरेन्द्र शास्त्री ने भक्तों से अपील की थी कि वो ज़्यादा संख्या में कथा सुनने न आए, बल्कि टीवी पर ही कथा सुने। इस दौरान हनुमत कथा 5 दिन जारी रही। तीसरे दिन दोपहर 2 बजे दिव्य दरबार लगा, जिसमें बाबा बागेश्वर ने लोगों की समस्याओं की पर्ची देखी और उनका निराकरण किया। वहीं बाबा बागेश्वर ने कहा कि उन्हें बिहार की जनता से जितना स्नेह मिला है, उसके वो हमेशा आभारी रहेंगे और बिहार आते रहेंगे। देखिए, मैंने शुरू में भी कहा था, हमारी बिहार की संस्कृति अतिथियों का स्वागत करने की है। हमने शुरू में भी कहा था कि बिहार की संस्कृति सभी धर्मों का आदर करने का है, और मुझे बहुत खुशी है कि बिहार ने बाबा का बहुत स्वागत किया। बाबा जी धीरेन्द्र शास्त्री जी फिर से गया में आ रहे हैं। चलिए हम सब हनुमान जी की कथा को और भगवान की कथा को आगे बढ़ने दिया। मनोज जी, इतना लोगों में श्रद्धा है कि अब कई जगहों पर आने की बात हो रही है। पे काली पोतना, अपने मुंह पे काली पोतना है, उन्होंने भी पोता है, वो अपने मुंह पे पोतना। मनोज जी, जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बाबा यहाँ आए हैं, लाखों लोग उनको सुन रहे हैं, तो विरोध क्यों? विरोध कहीं है ही नहीं। विरोध कुछ लोगों की जुबान पे था। अब सीधे जो स्वागत किया है बिहार ने, उसका स्वागत करें। अगली बार भी बाबा आ रहे हैं, क्या तैयारी बाबा फिर कब आएंगे? क्या बिहार क्या फिर आएंगे बाबा? अब बिहार का दरवाजा बाबा के लिए खुल चुका है, तो खुल चुका है ना, तो पूरी मुझे लगता है, मैं 11 साल से जुड़ा हूँ इनसे, हम लोग गुरु भाई हैं, लेकिन मैंने पूरे देश और दुनिया में इतने लोगों का एक साथ कथा सुनना, ये जो मुझे लगता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएगा। और बिहार में दरवाजा खुला है, अब उनका स्वागत करें। बाबा गीत भी गाया वहाँ और काफी लोगों ने उसकी पीएम हुई है, लम्मा जो गाना गाया। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बात है कि हीरा पुखराज हुई हैं। देखो, सीएम और पीएम पे मत रुको, हीरा पुखराज पे जाना है। हमें चरित्र ऐसा बनाना है और उसको हीरा पुखराज जैसा हो। और जो धीरेन्द्र गुरु जी ने जो सबसे बड़ी बात कही है ना, कि आइए हम सब मिलके बिहार का मान बढ़ाते हैं, बिहार का गौरव बढ़ाते हैं। नीतीश कुमार भी जमकर विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे बाबा से कुछ नहीं होगा, उनके कहने से हिंदू राष्ट्र थोड़ी हो जाएगा बिहार। देखिए, बाबा ने खुद ही कह दिया है
जो स्वागत कर रहा है उसका भी भगवान कल्याण करे और जो विरोध कर रहा है उनका भी कल्याण करे। लेकिन इसमें पूरा स्वागत है, जो बिहार की जनता ने स्वागत किया है। मैं एक बिहारी होने के नाते मैं बिहार के प्रत्येक लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अरे से कहाँ जाए बीजेपी के लोग आप भी जा रहे हैं सामने, कहाँ जाएंगे बाबा को पहले मैं यहाँ पे लाके आप लोगों के पास दे दिया था, अब मैं बाबा को बागेश्वर धाम पहुंचा के दिल्ली चला जाऊंगा। सवाल ये है मनोज जी, एक सवाल है कि आपका फोटो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है कि जब आप बाबा आसाराम बापू के साथ भी नजर आ रहे थे और राम रहीम के साथ, इस पर आपका क्या कहना है? अरे यार, हम आसाराम बापू के साथ कभी नहीं नजर आए। क्या कहिएगा, सोशल मीडिया पर जो फोटो वायरल हो रहा है उस पर कुछ कहिएगा? नहीं, हम आसाराम बापू के पास कभी नहीं रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।